कि मेरे दोस्त के साथ एक वाक़या पेश आया था। मेरा दोस्त, जिसका नाम मैं उमेर कहूँगा, असली नाम में उसका पुकारना नहीं चाहता। उमेर की कैरम बोर्ड की दुकान थी। देसी जुबान में डब्बू भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि डब्बू देर रात तक खुलने वाली दुकान है, जहां पर बहुत सारे लड़के रात में जमा होकर कैरम बोर्ड खेलना पसंद करते हैं। और ये सर्दियों की रात थी, जो बहुत ही वीरान और सुनसान सी होती है। और सर्दियों में रात को जल्दी सन्नाटा भी हो जाता है। कैरम बोर्ड की दुकान रात के 3 साढ़े 3 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन सर्दियों की वजह से वहां पर बहुत सन्नाटा हो गया। और मेरा दोस्त उमेर, और उमेर का एक दोस्त और एक भाई था, छोटा भाई। अब काफी सन्नाटा हो जाने की वजह से और वहां पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो डब्बू खेले, तो इन्होंने दुकान 3 साढ़े 3 बजे ही बंद कर दी, जो इनका रेगुलर टाइम भी था। लेकिन कभी कभी दुकान काफी देर तक खुली रहती थी। अब घर जाते हुए रास्ते में बहुत वीरान सा रास्ता था। एक तो सन्नाटा, ऊपर से सर्दियां बहुत ज्यादा थी। और रास्ते में गुजरते हुए उमेर, जो कि बहुत आगे था, और उसका एक भाई और उसका एक दोस्त बहुत पीछे थे। ये वॉक करते हुए जा रहे थे, बिल्कुल वीरान से रास्ते की तरफ से। इसके डब्बू की दुकान के पास ही आगे इमाम बारगाह है, और उसके साथ एक ऐसा स्कूल है जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। अब उमेर भाई वहीं से गुजर रहे थे कि वहां पर एक खातून उन्हें नजर आई, जो रास्ते से गुजर रही थी। और जब मेरे दोस्त उमेर ने उस खातून को देखा तो वो काफी हैरान हुए कि यार, आधी रात का वक्त है, एक अकेली खातून यहाँ से गुजर रही है। अल्लाह माफ करे, हो सकता है इसके साथ कोई इमरजेंसी हो, तो मुझे कम से कम पूछना चाहिए। उमेर भाई जैसे उसके करीब गए और पूछने लगे कि खातून, खैरियत तो है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इतनी रात को आप अकेले गुजर रही हैं। और उमेर भाई ने ये पूछा ही था कि अचानक से वो गिर पड़े और बेहोश हो गए। और इनके भाई और इनके दोस्त जो है वो भागते हुए इनकी तरफ आए। वहां उन्हें कोई शायद नजर ना आया। वो खातून पहले दिखाई दी थी, लेकिन बाद में अचानक से गायब हो गई। उन्होंने उमेर भाई को उठाया और फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले गए। तो बाद में पता चला कि उन्हें बहुत बुरी तरह से हार्ट अटैक आया था, जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी। तो ये बात काफी फैल गई इनके घर में। जब ये वाकया सुनाया था तो एहसान साहब कहते हैं कि इस वाकये पर मुझे यकीन नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं इसके भाई से खुद ही पूछूंगा। और जब इनके भाई से पूछा, और जब उमेर भाई होश में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि रास्ते में वो जो खातून थी जिससे मैंने पूछा था सब खैरियत तो है, उसने अपनी पूरी गर्दन मेरी तरफ घुमा दी थी। उसने अपनी गर्दन पूरी पीछे की तरफ मोड़ के मुझे कहा कि क्या हुआ, जिस पर मैं ये देख के काफी हैरान हुआ। वो औरत नहीं, वो एक चुड़ैल थी। अल्लाह की पनाह। उमेर भाई को हार्ट अटैक इसीलिए आया था, वो बर्दाश्त ना कर सके, जबकि वो एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ इंसान थे, बहादुर, आसाब के बहुत मजबूत, और मोहल्ले की काफी मशहूर शख्सियत में से एक थे। लेकिन आखिर इंसान तो इंसान है, और वो ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाए। बहरहाल उनका अचानक से इंतकाल हो गया इसी हार्ट अटैक की वजह से। और उनके भाई ने कहा कि ये बिल्कुल हकीकत है, हम भी वहीं पर मौजूद थे जब मेरे भाई अचानक से नीचे गिरे। उन्होंने एक खातून से बस इतना पूछा था, और जब हमने देखा कि वो खातून ने अपनी गर्दन पूरी पीछे मोड़ दी, तो उमेर भाई गिर पड़े। और उन्होंने बहुत करीब से देखा, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसी नागहां मुसीबतों से अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान और पनाह में रखे। दोस्तों, अपने बच्चों को हमेशा आयतुल कुर्सी पूरी सिखाएं, और जब भी घर से बाहर निकलें तो सफ़र की दुआ भी पढ़ें। हिफाजत तो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन एहतियात करना हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।